पत्रस की पहली पत्री अध्याय 2 वचन 24 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन बता रहा है कि वह यानी यीशु मसीह खुद हमारे पापों को अपनी देह पर उठाकर क्रूस पर चढ़ गया, ताकि हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। 2000 साल पहले जब परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इंसान बनकर धरती पर आया था, वो हमारे पापों को उठाकर हमें बचाने के लिए आया था। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र अर्थात खुद परमेश्वर जो स्वर्ग का राजा है, वो इंसान बनकर धरती पर आया। बालक के रूप में उसने जन्म लिया और वो इंसान के समान इस धरती पर रहा, और उसके ज़िंदगी के आखिरी पल में उसने हमारे पापों को खुद के देह पर उठाया और वो क्रूस पर मर गया। वचन कहता है कि वह आप ही उसने खुद हमारे पापों को अपने देह पर उठाकर वो क्रूस पर चढ़ गया। उसने खुद हमारे पापों को उठाया, खुद हमारा दंड ले लिया, ताकि हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दुनिया में रहने वाले हम सब लोग पापी हैं। हम में से एक भी पवित्र नहीं है, एक भी शुद्ध नहीं है। चाहे कोई मनुष्य बाहर से कितना भी सभ्य दिखता होगा, सज्जन या भला मनुष्य नजर आता होगा, तो भी हर मनुष्य पापी है। हालेलुया, हालेलुया। कई सारे लोग अपने आप को लोगों के सामने, दुनिया के सामने इस तरह पेश करने की कोशिश करते हैं कि हम एक अच्छी व्यक्ति है, हमारे जीवन में कुछ पाप नहीं है, कोई बुरा नहीं है, कोई अधर्म नहीं है, हम एक अच्छी या सभ्य व्यक्ति है, ऐसा भी दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं। पर परमेश्वर मनुष्य के दिल को जानता है। कोई मनुष्य हमारे जीवन को नहीं जानता है, पर परमेश्वर जानता है। और बाइबल में लिखा गया है कि सबों ने पाप किया है। सबों ने, इसका मतलब आप भारत के रहने वाले हो या अमेरिका के रहने वाले हो या इंग्लैंड के रहने वाले हो या जापान के रहने वाले हो, आप एक अनपढ़ व्यक्ति हो या बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी व्यक्ति हो, परमेश्वर की नज़र में हम सब पापी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर ने बनाए हुए पहले 2 मनुष्यों ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, तब से लेकर आज के दिन तक दुनिया में जन्म लेने वाला हर मनुष्य पाप करता है और परमेश्वर की नज़र में हर कोई पापी है। पर मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पापों की वजह से ही मनुष्यों का बुरा हाल हो गया है। हम पाप करते हैं यानी परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देते हैं। हम पाप करते हैं यानी हम परमेश्वर का नहीं सुनते, बल्कि उस दुष्ट शैतान का सुनते हैं, जो हमारे साथ सब कुछ बुरा करता है। उसी के सुनने के कारण उस दुष्ट को हमारे ऊपर एक बड़ा अधिकार मिल जाता है और वो हमारे जीवन में सब कुछ बुरा कर देता है। बीमारी शैतान का काम है, झगड़े शैतान का काम है,
जीवन का हर दुख, हर परेशानी शैतान का काम है। ये हमारे पापों का नतीजा है कि हम शैतान का सुनते हैं, इसीलिए उसके गुलाम बन जाते हैं। वो हमारा अधिकारी बन जाता है और वही हमारे जीवन में सब कुछ बुरा करता है। हालेलुया। याकूब ने अपनी पत्री में ऐसा लिख रखा है कि यदि कोई मनुष्य परीक्षा में गिर रहा है, अभिलाषा में गिर रहा है, तो ये मत सोचो कि परमेश्वर ने तुम्हें परीक्षा में गिरा दिया है, क्योंकि वो खुद किसी का बुरा नहीं करता है, वो किसी का बुरा नहीं चाहता है। बुरा करने वाला शैतान है और हम उसी की बातों में आते हैं, उसी की बातों को मानते हैं और इसके कारण उसे हमारे ऊपर एक बड़ा अधिकार मिलता है। पर सबसे बड़ी बात ये होती है कि पापों के कारण मरने के बाद मनुष्यों की आत्मा नरक में जाती है, क्योंकि जब हम पाप करते हैं हमारी आत्मा अशुद्ध बनती है, अपवित्र बनती है और ये मरने के बाद स्वर्ग में जाने के काबिल नहीं रहती है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने एक महान योजना बनाकर, एक बड़ी योजना बनाकर अपने पुत्र को, यीशु को धरती पर भेजा, ताकि प्रभु यीशु हमारे सारे पापों को अपने ऊपर उठाए, हमारा दंड, हमारी सजा वो खुद ले, ताकि जितने सारे उस पर विश्वास करेंगे वे पापों के दंड से मुक्त हो जाएंगे। उन्हें पापों की सजा नहीं मिलेगी बल्कि क्षमा हो जाएगी, और पापों की क्षमा होने के कारण वे उस दुष्ट शैतान के हाथ से बाहर निकलेंगे, आशीषित बन जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, पापों की क्षमा मिलने के कारण मरने के बाद वे स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु का सुसमाचार ये स्वर्ग का समाचार है, ये स्वर्ग की बातें हैं। यदि हम प्रभु यीशु के क्रूस के संदेश पर विश्वास करते हैं कि वो मेरे लिए क्रूस पर मरा है, मेरे पापों का बोझ उसने उठाया है, उसने मेरे पापों का दंड लिया है, ऐसा जब हम विश्वास करते हैं और अपने पापों को मानकर पश्चाताप करते हैं, तब परमेश्वर हम पर दया करता है, हमें क्षमा करता है, हमारे पापों को हमेशा के लिए मिटा देता है। वो परमेश्वर है, मनुष्य नहीं है। हम किसी की गलती को एक बार माफ़ कर देते हैं और कुछ दिनों के बाद दोबारा बोल भी जाते हैं कि तूने ऐसा किया था। इसका मतलब हमने सच्चाई में माफ़ नहीं किया है। हम उनके गुनाह को भूलते नहीं हैं, उनके अपराधों को भूलते नहीं हैं। पर परमेश्वर के बारे में ऐसा नहीं है। परमेश्वर जब किसी को पापों की क्षमा देता है, उसके पापों को वो हमेशा के लिए मिटा देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने हमारे पापों को लेकर वो क्रूस पर बलिदान हुआ, वो हमारे लिए क्रूस पर मरा, ताकि हम जो पापों में मर गए थे वो अभी हम धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। यानी प्रभु यीशु के पास आने के पहले जो हमारा गंदा जीवन था, अज्ञान के कारण जो पाप हम करते जा रहे थे, अंधकार में चलते जा रहे थे, उनको छोड़कर अभी हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार एक अच्छा जीवन बिताए, ताकि हम परमेश्वर के बच्चे बन जाए और एक दिन परमेश्वर के घर में यानी स्वर्ग में पहुंच जाए। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारे जीवन का मकसद होना चाहिए कि मरने के बाद हमें स्वर्ग में जाना है। आप जिंदगी में क्या चाहते हैं? कोई लोग कहते हैं मुझे एक बड़ा मकान बनाना है। कोई लोग अपने बुढ़ापे में इस बात से बड़े संतुष्ट होते हैं कि हमने बड़ा मकान अपने बच्चों के लिए बनाया है। कोई लोग इस बात से संतुष्ट होते हैं कि हमने अपने बच्चों को बहुत अच्छी पढ़ाई शिक्षा दी है, इसलिए बड़े खुश होते हैं। कोई लोग इसलिए खुश है कि अपने बच्चों के लिए बहुत सारी जायदाद इकट्ठा करके रखी है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है? बड़ा बंगला बनाना, जायदाद इकट्ठा करना, बच्चों को ऊंची पढ़ाई देना, ऊंची शिक्षा देना, मकसद क्या है?
हमारे ज़िंदगी का मकसद एक ही होना चाहिए कि जब हमारी आंखें बंद हो जाएगी, दूसरे ही पल हम परमेश्वर के घर में यानी स्वर्ग में पहुंचना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि आप में से जिन जिन को इस बात का यकीन हो गया होगा कि मैं कभी भी मर जाऊं, मेरी आत्मा कभी भी शरीर से बाहर निकले, दूसरे ही पल मैं स्वर्ग में जाने वाली हूँ, मैं स्वर्ग में जाने वाला हूँ, यदि ऐसा आपको यकीन हो रहा है तो आप समझ लेना आपने सब कुछ हासिल कर लिया है। हालेलुया। पैसा, मकान, गाड़ी, बंगला, जमीन, जायदाद, ये सब कुछ यही रहने वाला है। प्रभु यीशु ने कहा था कि मनुष्य ने पूरे संसार को हासिल किया पर अपनी आत्मा को गवा दिया तो उसे क्या लाभ है। पूरी दुनिया को हमने पाया, सब कुछ मिल गया, भारी से भारी मोबाइल हमारे पास आ गया, भारी से भारी गाड़ी आ गई, बड़ा बंगला आ गया, सब कुछ हो गया, सोना चांदी जो भी चाहिए था जरूरत से ज़्यादा मिल गया। मरने के बाद आत्मा नरक में गई तो फायदा क्या है। आज हम दुनिया में देख रहे हैं लोग सम्मान पाने के लिए, बड़ा पद, बड़ी कुर्सी पाने के लिए कैसे लड़ाई झगड़ा करते हैं। ये भूल जाते हैं कि सब कुछ यही रहेगा, कुछ अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। आज आपके पास कितनी सारी प्रॉपर्टी होगी, पैसा होगा, सोना चांदी होगी, आज रात यदि आपकी आंखें बंद हो जाएगी, आप जाओगे कहाँ पर? और क्या आप ये सारी चीज़ों को अपने साथ लेकर जा सकते हैं? इसीलिए तो प्रभु यीशु ने कहा था कि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता है। यदि आपके पास बहुत संपत्ति है यानी आपके पास बहुत जीवन है, ऐसा नहीं। और इसी बात को समझाने के लिए प्रभु ने एक उदाहरण दिया कि एक मनुष्य था जो कि अमीर था और उसके खेत में बहुत अनाज आ गया और वो अपने मन में ये सोचने लगा कि मैं ये अनाज इकट्ठा करके रख दूंगा इसलिए कि बहुत साल से मैं आराम से जी सकता हूँ। वो अपने आप को बोल रहा है कि आराम से रहना, आराम से खाना पीना, मजा करना, क्योंकि बहुत सालों तक तुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, इतना अनाज तेरे खेतों में पैदा हो गया है। जब यह अमीर मनुष्य अपने आप से यह बात कर रहा था, यीशु कहता है परमेश्वर ने उसके साथ बातें की और परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, आज रात तेरा प्राण तुझसे लिया जाएगा, तो जो कुछ तूने इकट्ठा किया है ये सब कहाँ जाएगा। प्रभु उसे मूर्ख बोल रहा है। दुनिया में जितने सारे लोग अपने आप को बहुत संपत्ति और जायदाद इकट्ठा कर रहे हैं और परमेश्वर को भूल गए हैं और अनंत जीवन के बारे में जरा भी नहीं सोचते हैं, सबों को परमेश्वर मूर्ख बोल रहा है। हे मूर्ख, आज रात तेरा प्राण तुझसे लिया जाएगा, फिर जो कुछ तूने इकट्ठा किया है सब कहाँ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि दुनिया के अमीर लोग होश पे आ जाते तो अपनी प्रॉपर्टी सबों को बांट देते और धरती पर एक भी गरीब मनुष्य नहीं रहता। और जिन अमीरों ने बांटा है वो स्वर्ग में सचमुच अमीर बन जाते। पर बुरी बात यह है कि अभी ये अमीर है, अनंत काल के लिए गरीब बनने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने लिए सब कुछ इकट्ठा करके रखा है, किसी की सहायता नहीं करते, किसी की मदद नहीं करते हैं। आंखें बंद हो जाएगी, उनके करोड़ों रुपए, उनका सोना चांदी, उनके मकान, उनकी गाड़ियाँ, सब कुछ यहीं रहेगा। खाली हाथ परमेश्वर के न्यायासन के सामने खड़े रहेंगे गर्दन झुकाकर, और परमेश्वर उनको कहेगा, तुम्हारे पास जो पैसा था, जो ज़मीन थी, जो मैंने दिया था, दूसरों के लिए क्या इस्तेमाल किया है? कुछ नहीं। प्रभु कहेगा, बाएं हाथ पे खड़े रहना, वहाँ से नरक में जाना है, अनंत काल तड़पते रहना है। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। दुनिया का अंत भी बाइबल में लिखा गया है और न्याय भी लिखा गया है, इंसाफ। आप जानना चाहते हैं इंसाफ कैसा हो जाएगा? आप मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25, 24 और 25 को पढ़िए। न्याय कैसा हो जाएगा ये भी प्रभु ने बताया है। जितनों ने दूसरों के ऊपर दया किया है और दूसरों के लिए जीवन जिए हैं, वे प्रभु के दाहिने हाथ पर खड़े रहेंगे, क्योंकि प्रभु कहता है तुमने उनके लिए किया, गरीबों के लिए किया, यानी तुमने मेरे लिए किया। हालेलुया। ये न्याय है, दिस इज लास्ट जजमेंट, ये आखिरी इंसाफ है। ऐसा नहीं कि क्या हो जाएगा हमें कुछ मालूम नहीं, प्रभु ने सारी बातें पहले ही बता कर रखी है। और इसलिए मैंने कहा जितने सारे लोग बहुत ज़्यादा अमीर है और सब कुछ और इकट्ठा और इकट्ठा और इकट्ठा कर रहे हैं, किसी की मदद नहीं कर रहे हैं, वे अनंत काल के लिए गरीब बनने जा रहे हैं। और आप जो गरीब है आप खुशी मनाओ, आप अनंत काल के लिए अमीर बनने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अनंत जीवन के बारे में सोचो। हम गाना गाते हैं ये जीवन है 2 दिन का, बस ये गाने के लिए काफ़ी नहीं है, वैसा चलना भी चाहिए। जीवन 2 दिन का है, पता नहीं कल क्या होगा, परसों क्या होगा, नहीं जानते 1 साल के बाद हम जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अनंत जीवन के बारे में सोचो कि मरने के बाद मुझे कहाँ जाना है, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा अनंत काल मुझे कहाँ पर बिताना है, हम कहाँ जाने वाले हैं। जब मैं अमीर मनुष्य की बात करती हूँ, प्रभु ने खुद उदाहरण दिया है कि एक अमीर मनुष्य था जो कि अपने जीवन में इतना मशगूल था, इतना मशगूल कि उसे दूसरों की कोई परवाह नहीं थी। ये अपने बंगले में बड़ी खुशी से जीवन बिता रहा था और उसके बंगले के बाहर एक गरीब बीमार भिखारी बैठा करता था, जिसका पूरा शरीर फोड़ों से भरा हुआ था। और ये मनुष्य इसलिए वहाँ बैठा करता था कि इस अमीर मनुष्य के घर से हर दिन जो झूठा कुत्तों को डाला जाता था वो मुझे भी खाने को मिल जाए, इस उम्मीद से ये बेचारा वहाँ हर दिन आकर बैठा करता था। साल साल बीतते गए और ये गरीब मनुष्य मर गया। और यीशु कहता है, कोई मनुष्य नहीं, स्वर्ग का मालिक कहता है, ये गरीब लाजर मर गया और स्वर्ग दूत आकर उसको उठाकर लेकर गए और स्वर्ग में अब्राहम के पास उसको बिठा दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और कुछ साल पश्चात बंगले में रहने वाला, महल में रहने वाले अमीर मनुष्य भी मर गया और अधोलोक में गया। तड़पते रहने लगा, जलने लगा और नज़र उठाकर देखा तो बड़ा अचंभा उसे लगा कि मेरे घर के बाहर जो कुत्तों के साथ झूठा खाना खाता था, ये लाजर अब स्वर्ग में अब्राहम के बाजू में बैठा है। उसने नरक से 2-3 बार विनतियाँ की, अब्राहम ने एक भी विनती को नहीं सुना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये जीवन की सच्चाई है। कल का मत सोचो, परसों का मत सोचो। मैं मरने के बाद स्वर्ग में जाने वाली हूँ या नहीं, मैं मरने के बाद स्वर्ग में जाने वाला हूँ या नहीं, मेरे बच्चे, मेरी औरत, मेरे पति, मेरे रिश्तेदार मरने के बाद स्वर्ग में जाने वाले हैं या नहीं, इसके बारे में सोचो। धरती पर अमीर न बनो, धरती पर सब कुछ पाने के लिए कोशिश मत करो, क्योंकि ये हमारा जीवन पल भर का है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और स्वर्ग में कौन जा सकता है, अनंत जीवन किसे प्राप्त हो सकता है? जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया है, यीशु के क्रूस के संदेश पर विश्वास किया है और प्रभु यीशु के क्रूस के पास आकर अपने पापों को कबूल किया है, पश्चाताप किया है और यीशु को दिल में ग्रहण किया है कि वो मेरा प्रभु है, वो मेरा मुक्तिदाता है, वो मेरा उद्धार करता है। ऐसे जितने सारे लोग ग्रहण करते हैं और पापों का पश्चाताप करके उसको छोड़ देते हैं, वे सारे लोग मरने के बाद स्वर्ग में जाने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है कि उसने आप ही हमारे पापों को उठाया
खुद उठाया। प्रभु यीशु को कितना दुख सहना पड़ा, कितने बड़े भयानक दर्द से वो तड़प रहा था, पर उसने कोई गुनाह किया था, कुछ पाप किया था, इसीलिए वो नहीं तड़प रहा था, बल्कि वो तुम्हारे और मेरे पाप थे जो प्रभु को तड़पा रहे थे। दुनिया के लोगों के पाप थे जो प्रभु क्रूस पर बर्दाश्त कर रहा था, सहन कर रहा था। और आगे वचन कहता है, उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए हो। हालेलुया। आज लोग बड़ी आसानी से प्रभु को पुकारते हैं, बड़ी आसानी से प्रभु के पास आते हैं और आसानी से चंगाई भी पाते हैं, आसानी से छुटकारा पाते हैं, आसानी से शैतान के बंधनों से मुक्ति पाते हैं। वचन कहता है, उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए हो। आप ठीक हो सकते हो क्योंकि प्रभु ने आपकी बीमारी खुद पर उठाई है। आप ठीक हो सकते हो क्योंकि प्रभु ने आपकी बीमारी उठाई है। आपके जीवन का दर्द निकल जा सकता है क्योंकि प्रभु ने वो सारा दर्द सहन कर लिया है। आप हंस सकते हो क्योंकि हमारे प्रभु के आंसू क्रूस पर बह रहे थे। वो रो रहा था, वो जब एक क्रूस पर था, तड़पते तड़पते उसने कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मेरा त्याग क्यों कर दिया, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। कितने दर्द से प्रभु बोल रहा था। हमारा सारा दुख, सारा दर्द प्रभु यीशु ने उठाया है और इसीलिए आज हम हंस सकते हैं। हमारे जीवन में खुशी आ सकती है, आनंद आ सकता है। बाइबल कहती है कि उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए हो। हालेलुया। ये चंगाई आप अपने आप नहीं मिलती है। इस चंगाई को पाने के लिए प्रभु यीशु ने बड़ी कीमत चुकाई है। हम कहते हैं हम प्रभु के पास आ गए, हमने प्रार्थना किया, प्रभु ने हमारे लिए चमत्कार किया, हमारी ये परेशानी निकल गई, वो परेशानी निकल गई, ये दुख निकल गया, वो दुख निकल गया। ये जब आप बोलते हैं तब हमेशा याद रखना, इसके लिए प्रभु ने बहुत बड़ी कीमत अदा कर दी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज के पहले सेशन में एक बहुत बड़ी गवाही आ गई। एक बहन ने बताया कि उसकी बेटी कुछ दिनों से बीमार थी और ज़्यादा बीमारी बढ़ने के कारण वो डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने कुछ दवा दिया। उसने जब अपने बेटी को दवा खिलाया, उसके बाद बेटी की हालत और गंभीर बन गई। तो ये बहन बेटी को घर पे रख के डॉक्टर के पास गई बताने के लिए कि आपने दी हुई दवा खिलाने से मेरी बेटी और ज़्यादा गंभीर हो गई है। तो डॉक्टर बोले कि उसको मेरे पास लेकर आओ। ये बहन बेटी को लेकर गई, 8 साल की बच्ची थी, उसको लेकर डॉक्टर के पास गई और जैसे ही डॉक्टर ने उस बच्ची को देखा, डॉक्टर ने कहा इसको तुरंत बड़े अस्पताल में लेकर जाओ, इसकी जान को खतरा है। ये बहन विश्वासी है, उसने कहा मैं कहीं नहीं लेकर जाऊंगी, मैं बस प्रार्थना करूंगी। वो घर पे आई, उसने अपनी बेटी को रखा। बेटी की हालत धीरे धीरे गंभीर बनते जा रही थी और थोड़ी देर के बाद उसकी सांस कम होते गई, कम होते गई, कम होते गई और दोपहर 12 साढ़े 12 के करीबन उसकी सांस पूरी तरह से बंद हो गई। ये बहन के पति काम पर थे, पति डर जाएंगे इसलिए बहन ने पति को फ़ोन नहीं किया। वो अपनी बेटी की हालत देख रही थी कि बेटी की सांस कम कम होते जा रही है और जब सांस बंद हो गई ये बहन डर गई, पर विश्वास खत्म नहीं हुआ। वो प्रार्थना करने लगी, उसके साथ उसकी बड़ी बेटी थी वो भी प्रार्थना करने लगी, पड़ोस की एक औरत थी वो भी प्रार्थना करने लगी और पड़ोस की औरत उसको बार बार बोल रही थी देखो तुम्हारी बेटी खत्म हो गई है। ये बहन बोली कुछ नहीं, मैं प्रार्थना करूंगी, प्रभु ऐसा कुछ नहीं होने देगा। वो प्रार्थना करती रही। साथ में वो पड़ोसन थी और इसकी बड़ी बेटी थी, तीनों लगातार प्रार्थना कर रहे थे। उसने कहा बेटी की ज़रा भी हलचल नहीं हो रही थी, सांस पूरी तरह से बंद हो गई थी। मैंने उसको चादर से ढक दिया और रो रो कर प्रार्थना करने लगी। 12:30 से लेकर 4:30 तक तीनों घुटने पे आकर रोकर प्रार्थना करने लगे और 4:30 को बेटी ने आंखें खोल दी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अद्भुत चमत्कार, अद्भुत चमत्कार। 4:30 बजे बेटी ने आंखें खोल दी और वो अपनी माँ को पूछ रही है मम्मी क्यों रो रही है।
और उसने देखा कि उसके शरीर में जो बुखार या कुछ भी था, कुछ नहीं था। तब से बेटी भी 100% अच्छी हो गई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गए रविवार अपने यहाँ प्रार्थना केंद्र में एक बहन अच्छी हो गई, जिसको सुबह सुबह लकवा मारा था। ये गवाही हमने शुक्रवार को भी यूट्यूब पर दिखाई, कल भी दिखाई, आज भी दिखाने जा रहे हैं, ताकि लोगों को पता चले प्रभु क्या कर रहा है। ये बहन को यहाँ पर उठा के लाया गया, यहाँ कुर्सी पे बिठाया गया था। जब यहाँ गाना चालू था, परमेश्वर का बड़ा सामर्थ उसके ऊपर आ गया। जोर से झटका खाकर वो गिर गई और उठने के बाद देखा लकवा पूरी तरह से ठीक हो गया था। हालेलुया। मुझे बताया गया कि वो बहन आज यहाँ आई है। कहाँ पर है आप बहन जी? आप खड़े रहो, लोगों को देखने दो। बीच में आके जरा खड़े रहो, सब बीच में लोगों की ओर अपना मुंह करो, सबको देखने दो। देखो ये बहन को, इसको आपने शुक्रवार शनिवार यूट्यूब पे देखा है। बहन जी, आप यहाँ से वहाँ दौड़ के जाओ, दौड़ के आओ, लोगों को दिखाओ कि आप ठीक हो गए हैं। दौड़ के जाओ, जोर से दौड़ो। देखो उसको कैसे चल रही है, जिसको उठा कर लाया था। ये बहन को यहाँ उठा कर लाया था। जोर से वापस जाओ। आप दौड़ने के लिए शर्मा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप वापस जाओ, वापस जाओ, जोर से चलो। हालेलुया। आपने गवाही में देखा था कि उसने चश्मा नहीं पहना था, अभी चश्मा पहना है, तो आपको ज़रा शक लग रहा होगा कि ये कोई अलग है, तो बाद में ज़रा ठीक से चेक करना उनको। हालेलुया। उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए हो। प्रभु यीशु के मार खाने से, उसने कोड़ों की मार खाई है, उसने दर्द उठाया है, उसने हमारी सजा ली है। उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और एक भाई ने, जवान भाई ने गवाही दी, जिसको बवासीर की परेशानी थी, बवासीर की गांठ हो गई थी, दवा से ठीक नहीं हुआ, तो डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये भाई बताए कि जब डॉक्टर ने मुझे कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो मैंने यूट्यूब पर जाके सर्च कर लिया, पाइल्स का, बवासीर का ऑपरेशन कैसा किया जाता है। और जैसे ही वो वीडियो देखे तो और डर बढ़ गया। फिर किसी का ऑपरेशन हुआ था, मुझे लगता है उनके भाई या और किसी का, उन्होंने भी बताया, तो और डर बढ़ गया। तो ऑपरेशन किया नहीं, दर्द बर्दाश्त करते रहे। 2 सप्ताह पहले यहाँ प्रार्थना में आए थे, उनके पिताजी ने शायद उनको पानी, प्रार्थना का पानी तेल लगाने के लिए दिया था, उसका इस्तेमाल करते रहे। 2 सप्ताह पहले यहाँ प्रार्थना में आए थे, तभी चंगाई की प्रार्थना के दौरान जब मैंने कहा बीमार भाग पर हाथ रखो, उन्होंने उस जगह पर हाथ रखा। उसके बाद जांच नहीं किया, वो बोले तभी मुझे अंदर पता चला कि मैं ठीक हो गया हूँ, पर जांच नहीं किया। 2 दिन के बाद जांच किया, गांठ पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। हालेलुया। जैसे नदी से पानी बहता है, वैसे स्वर्ग से परमेश्वर का अनुग्रह बह रहा है, बह रहा है। परमेश्वर का अनुग्रह एक पानी के समान, एक नदी के समान परमेश्वर का अनुग्रह बह रहा है। धरती पर जहाँ जहाँ लोग विश्वास करके प्रभु को पुकार रहे हैं, वहाँ वहाँ परमेश्वर के अनुग्रह की नदी बह रही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ब्रदर बोलते थे ना, ये परमेश्वर के सामर्थ की बारिश है। बारिश
बादली में हम जो पानी लेते हैं बकेट में, वो अलग बात होती है, और बारिश के समय आसमान से जो पानी गिरता है वो अलग बात होती है। बादली का पानी आप नाप सकते हैं 10 लीटर है या 20 लीटर है, आसमान से जो गिर रहा है उसको कोई नाप नहीं सकता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का ऐसा अनुग्रह, ऐसी कृपा बह रही है जिसको कोई नाप नहीं सकते हैं। और ये कृपा की नदी कब से शुरू हो गई? जब प्रभु यीशु क्रूस पर मरा, तब से स्वर्ग से परमेश्वर की अनुग्रह की नदी बहना शुरू हो गया है। पापियों के लिए, पापियों की मुक्ति के लिए, पापियों को धोने के लिए, पापियों के छुटकारे के लिए यीशु मसीह के क्रूस से कृपा की, अनुग्रह की, करुणा की नदी बह रही है। तब से लेकर आज के दिन तक बिना रुके ये नदी बह रही है। और जितने सारे लोग उसके बहाव में आ रहे हैं, जितने सारे लोग यीशु के पास आ रहे हैं, उसके क्रूस के संदेश पर विश्वास कर रहे हैं, उन सबों के जीवन में ये अनुग्रह हो रहा है। उनकी बीमारियां निकल जा रही है, परेशानियां निकल जा रही है, उन्हें छुटकारा मिल रहा है, उनके जीवन के शैतान के काम नष्ट हो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये जादू से नहीं हो रहा है। जादूगर कुछ तो जादू करके दिखाता है, वैसे जादू की बात नहीं है। हमारे प्रभु ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। हम जो पापी थे, हम जो शैतान के गुलाम थे, हमें उसने खरीद लिया है अपना शरीर और पवित्र लहू देकर। बाइबल कहती है तुम्हें दाम देकर खरीदा गया है। हमें दाम देकर प्रभु ने खरीदा है, क्योंकि हम शैतान के गुलाम थे, शैतान की बातों को मान रहे थे, सारा बुरा काम कर रहे थे, शैतान को हमारे ऊपर बड़ा अधिकार था। प्रभु ने कहा मेरा शरीर ले लो, मेरा लहू ले लो और मेरे लोगों को आज़ाद कर दो। मेरा शरीर लेकर, मेरा लहू लेकर मेरे लोगों को आज़ाद कर दो। ये प्रभु ने आज़ादी पाई है खुद के शरीर के द्वारा और लहू के द्वारा। इसलिए जितने सारे लोग प्रभु के क्रूस पर विश्वास करके अनुग्रह का, आशीषों का, चंगाई का अनुभव कर रहे हैं, आपको जिंदगी भर उसको चिपके रहना है और जिंदगी भर उसका धन्यवाद करना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते जाओ, जिंदगी भर परमेश्वर के महान प्रेम के लिए, उसकी महान दया के लिए, करुणा के लिए उसका धन्यवाद करते जाओ और उसको चिपके रहो, क्योंकि ये प्रभु का क्रूस है जो हमें बचाने वाला है। धरती पर हम आशीषित बन जाएंगे और ये जीवन खत्म होने के बाद स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके शरीर के जिस भाग पर बीमारी है, पूरे विश्वास के साथ वहाँ पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पे हाथ रखो। पूरा विश्वास करो कि प्रभु यीशु अभी आपको छूकर ठीक करेगा। प्रभु यीशु अभी आपको छूकर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन का सारा दुख प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाली सारी अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन से निकल जाए। सारे शैतान के बंधन आपके जीवन से टूट जाए। हर दुष्टात्मा को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। आपका जीवन परमेश्वर के आशीषों से भर जाए। स्वर्ग की शांति और स्वर्ग की खुशी पवित्र आत्मा आपके दिल में भर दे। आमीन।